मेरा नाम डॉक्टर रुखसार सईद है। आपने मुझे मास्टर शेफ़ इंडिया सीज़न 8 में देखा होगा। मैं पेशे से एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। मैंने पीएचडी किया फूड टेक्नोलॉजी में। मैं बेटी हूँ टंगमर्ग की, लेकिन बहू हूँ पामपुर की, और मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं। मास्टर शेफ़ इंडिया में मेरा सफ़र एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी यादें हैं मास्टर शेफ़ की जो मैं साथ लेके आई हूँ कश्मीर। मुझे लगता है मैं बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनका करियर और जिनका पैशन जो है एक सिंक्रोनाइज होता है, एक ही रास्ते पे चलता है, और मेरे लिए ये चीज़ मेरे फेवर में वर्क की है। तब मैं घर से बाहर निकली जब मेरे पास सपोर्ट था। वो तो मास्टर्स है इस फील्ड में वही इंस्पिरेशन है हम सब कुक्स की। देखा जाए तो कोई भी मर्द अगर शेफ है आज, तो उसने भी अपनी माँ से ही कुछ सीखा होगा। बहुत बड़ी बात। तो उनके लिए कुछ टिप नहीं है, बस प्यार से खाना बनाए। प्यार बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन लोगों के लिए टिप है जो उस खाने को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आज नून कम, आज नून ज़्यादा, आज ठीक है, शिकायत लगाएं, बट थोड़ा प्यार से, उन्हें मेहनत से ये बनाया है। बस आप अगर इतना ही बोल देना कि आज तो खाने में मज़ा आ गया, तो अगली बार देख ले, नेक्स्ट डे आपके लिए और 4 पकवान तैयार होंगे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो अप्रिसिएशन मिली होगी। हाय फ्रेंड्स, दिस इज खालिद और आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता 90.8 के डिजिटल हैंडल्स पे। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। ये कश्मीर की सरजमी से ताल्लुक़ रखने वाले हर फर्द ने दिखाया है, लेकिन अब हमारी बेटियां भी कुछ कम नहीं। बिनते कश्मीर, जी हाँ, कश्मीर की एक बेटी ने कश्मीरी खानों को मुतारफ़ कराया इंटरनेशनल लेवल पे। जी हाँ, एक बिनते कश्मीर जिस पे जितना हम नाज करें उतना कम है, जिसने हर कश्मीरी के चेहरे पे एक रियलिटी शो में हिस्सा लेके वहाँ पे नाम कमा के उनके चेहरों पे, उनके लबों पे मुस्कान लाई। जी हाँ, मेरा इशारा है उस बेटी की ओर जो किसी भी हाल में अब मेरे तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर रुखसार सईद की ओर, जो रिसेंटली जो रियलिटी शो हुआ मास्टर शेफ में, और वहाँ पे वो रनर अप रही। डॉक्टर रुखसार, आपका मैं खैर मकदम करता हूँ अपनी जानिब से, अपने व्यूअर्स की जानिब से, लिसनर्स की जानिब से, और रेडियो राब्ता की पूरी टीम की जानिब से बहुत शुक्रिया आपका। आपसे जानना चाहूँगा, घर के किचन से मास्टर शेफ के किचन तक का सफ़र कैसे देखते हैं आपसे? मेरा सफ़र बहुत पहले शुरू हुआ था, काफ़ी, शायद मैं 12-13 साल की थी। तो खाने से हमेशा एक लगाव था, अलग किस्म की दिलचस्पी थी, जो मुझे लगता है कोई फूडी बेहतर समझ सकता है और प्लस वो इंसान जिसे कुकिंग का काफ़ी शौक हो। तो ये सफ़र बहुत पुराना है, खाने के साथ मेरा नाता और रिश्ता बहुत पुराना है। फिर मैंने अपनी स्टडीज़ भी इसी में की है, हालांकि एक स्ट्रीम अलग थी, कुलिनरी साइंसेस को लेके नहीं थी, कुकिंग को लेके नहीं थी, फूड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड थी। उसमें आपने डॉक्टरेट किया? उसमें मैंने बीटेक, एमटेक और पीएचडी किया फूड टेक्नोलॉजी में। और फिर पीएचडी के दौरान मैंने अपना एक छोटा मोटा वेंचर खोला अपने घर के किचन से ही, जिसका नाम खालिस फूड्स है। वो भी इसीलिए क्योंकि मैं कन्वेंशनल शायद 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहती थी या नहीं कर पाती। शायद मुझे लगता था कि मुझ में उतनी सलाहियत मौजूद नहीं है कि मैं जॉब भी करूं, साइड बाय साइड मैं अपने बच्चों को भी देखूं, अपने घर को भी देखूं, और ये बहुत कम औरतें और लड़कियां हैं जो ये सब कर सकती है। लेकिन मैं अपने घर के जो मेरा छोटा सा किचन है उसमें कन्फाइंड रहना चाहती थी और वहीं से कुछ शुरू करना चाहती थी। और ये यूं कह के डिफरेंट करना चाहती थी थोड़ा डिफरेंट मे बी, क्योंकि मेरे जहन में ये चीज़ है कि जब आप जॉब करते हैं आप सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपने साथ साथ और भी 2-4 लड़कियों को रोजगार फराहम कर सकूं। और हाँ जी, तो इसीलिए मैंने ये छोटा वेंचर शुरू किया, जो अभी भी छोटा ही है, 10 बाय 10 के कमरे से ही हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो एम है, मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा नोबल एम है। इसमें तो एक हम
फूड अडल्ट्रेशन जो है उसको टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मिलावट से भरपूर खाना हर जगह आपको मिलता है। और स्पेशली जब बच्चों की बात करें, माएँ बहुत कंसर्न होती है कि बच्चों को साफ़ और शफाफ खाना मिलना चाहिए। तो बस वही लेके हमने खालिस फूड शुरू किया, जिसमें हमने फ्रोज़न स्नैक्स बनाने शुरू किए। मेरे अपने बच्चों के लिए मैंने पहले स्टार्ट किए, और फिर थोड़ा बाहर जाके लोगों तक थोड़ा थोड़ा नाम बना है हमारा जी। तो बस वहाँ से स्टार्ट हुआ, और खालिस के ज़रिए ही मास्टर शेफ़ का मुझे कॉल आया। शायद कहीं से उनको मे बी किसी ने रेकमेंड किया हो मेरा नंबर और मेरा नाम। तो जून में इस साल कॉल आया, और उसके बाद मेरा मास्टर शेफ़ का सफ़र शुरू हुआ, जो कि सारा अभी आप हमने देखा ही होगा ऑनलाइन। और ये सफ़र बहुत अच्छा रहा। एक अलग किस्म, जीतने तो गई थी मैं, ये दिमाग में होता है, लेकिन जीत से ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए मैं गई थी, क्योंकि कुछ नया सीखने, बहुत कुछ सीख के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सीखने के लिए। और जैसा हुआ, बहुत कुछ सीखा, बहुत नई चीज़ें देखी, एक अलग एक्सपीरियंस, एक एडवेंचर जैसा था ये पूरी जर्नी मेरे लिए। और मुझे लगता है बहुत कम लोगों को ये मौके मिलते हैं। और यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हर वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में जो बाकी गर्ल्स हैं, जब भी कुछ करने की बात आती है या घर से बाहर निकलने की बात आती है, डिफरेंट नेगेटिव आइडियाज़ जहन में आते हैं। बाहर जाना है, क्या पता लोग कैसे होंगे, किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो अब आप देख के आए हैं, वहाँ से जीत के आए हैं, नाम कमा के आए हैं, तो क्या पहले आपके जहन में भी डर था, और कैसा आपने फील किया जब आप घर से निकले? हो सकता है कि पहले हुआ होगा आपके, जब आप घर से निकले होंगे, क्या आपके पास भी था ये डर? और जब आपने वहाँ से देखा, तो ज़रा ये शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। बिल्कुल डर था, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको आना है। ये नहीं कि आपको एक नेशनल रिप्रेजेंटेशन मिलने वाली होती है, और प्लस रिप्रेजेंटेशन के साथ क्रिटिसिज्म भी काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि आपको हेट और लव दोनों मिलता है। ये तो सीधी सी बात है। और सबसे ज़्यादा खदशा मुझे जो था स्टार्टिंग में, झूठ नहीं बोलूँगी, जो मेरे दिल में है वही बताऊँगी, वो मेरे रीजन को लेके था, कश्मीर को लेके था, कि क्या मुझे एज अ कश्मीरी एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और उसके बाद क्योंकि मैं बिल्कुल अपने ट्रेडिशनल तरीके से वहाँ गई, अपने रूट्स को, अपने ट्रेडिशन को अच्छे से, कल्चर में बिल्कुल मैंने वो रिप्रेजेंट करते हुए गई। और 2 मिनट के लिए भी मेरे दिमाग में शायद ये बात नहीं आई कि मैं इस कल्चर को छोड़ूं तभी मैं आगे बढ़ूं। लेकिन वो था कि क्या, जितना मुझे अपने इस कल्चर से प्यार है, लेकिन क्या मुझे ये एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कहीं कोई बायसनेस तो नहीं होगी मे बी मेरे कल्चर और रिलीजन को लेके या मेरे रीजन को लेके मेरे साथ। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। वो नेगेटिव थॉट ही था। हाँ, वो एक नेगेटिव थॉट था। नहीं, नेगेटिव थॉट भी नहीं बोलूँगी, इंसान बहुत संभल के कदम लेता है अपनी लाइफ में। और प्लस लाइफ के स्टेज पे मुझे लगता है मुझे बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे 2 अपने बच्चे हैं, और उनके लिए मैं क्या एक लेगेसी छोड़ के जाऊंगी, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। बिल्कुल बस वही था। लेकिन मेरे खदशात आहिस्ता आहिस्ता जो है गलत साबित हुए। हमारे जो भी को कंटेस्टेंट्स थे, होम कुक्स थे, काफ़ी अच्छे, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी सपोर्टिव। और उसके अलावा मास्टर शेफ़ की पूरी टीम, हमारे वो जजेस जो भी शेफ़ विकास, शेफ़ पूजा, शेफ़ रणवीर, काफ़ी सपोर्टिव माहौल था एक हर एक के रिलेटेड। क्योंकि हमारे और एक होम कुक थी कौशल्या जी, जो राजस्थान थे, वो भी अपनी घूंघट में थी। तो कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि यहाँ हमें जी किसी अलग नज़र से देखा जाएगा। यानी कि अगर इंसान करने पे आए ना, तो कल्चर को अपनाते हुए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से कल्चर, आप अपने रूट्स को जब छोड़ते हो तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। वो तो है। यहाँ पे जाना चाहूँगा, बीइंग अ हाउसवाइफ, आप माँ भी है, तो 2 बच्चों की आप माँ हैं, एक आपकी बेटी से मिले, दुआ करेंगे कि वो सलामत रहें और आपका नाम रोशन करें। तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ, और उसके बाद कुछ करना, सारी मैंने ऐसी ख़वातीन से मैं मिली हूँ जिन्होंने अपने घर को अपनी प्रायोरिटी बनाया है। और बहुत सारों ने अपने करियर को अपनी प्रायोरिटी बनाया। मैं नहीं कहती कि कोई गलत है या कोई सही है। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि मुझे लगता है मैं बहुत कम लकी लोग होते हैं जिनका करियर और जिनका पैशन जो है एक सिंक्रोनाइज होता है, एक ही रास्ते पे चलता है। और मेरे लिए ये चीज़ मेरे फेवर में वर्क की है। मैंने
तब मैं घर से बाहर निकली जब मेरे पास सपोर्ट था। जब मुझे लगा कि मेरे बच्चे जी सेफ रहेंगे या मेरे बच्चों को कोई मतलब माँ की कमी तो थोड़ी महसूस होगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल बराबर वही प्यार अपनी माँ, अपने बाबा से, अपने दादी से और नाना नानी से मिलेगा। सबके पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, इस चीज़ को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। ये सपोर्ट सिस्टम जब आपको मिल जाता है, एक पीठ थपथपाने वाला जब आपको मिल जाता है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो और आपका रास्ता आसान हो जाता है। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, चलिए इस कामयाबी जो आपको मिली है, और भी कहते हैं ना कि आगे आगे देखिए होता है कि अभी आपके टारगेट्स डेफिनेटली हैं, हम भी चाहेंगे कि आप मज़ीद आगे जाएं, किसको देंगे क्रेडिट आप? सबसे पहले मुझे लगता है अगर मेरी किस्मत में ये चीज़ नहीं होती, अल्लाह ताला ने नहीं लिखी होती, तो मैं इतना दूर तक नहीं जाती। तो मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि मेरी किस्मत में उन्होंने ये एक एडवेंचर लिखा था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड हैं, मेरी मदर इन लॉ है, मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरी सिस्टर इन लॉ है, मुझे लगता है सब पूरी फैमिली मेरी है। बस उनके अलावा मतलब वो मेरा बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम पूरे टाइम थे, हमेशा से। मेरे मम्मी पापा मेरे बचपन से एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शादी के बाद घर भी वैसा ही मिला, मुझे हस्बैंड भी वैसे मिले जो मुझे एक ढाल की तरह है मेरे लिए। तो सारा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। यहाँ पे मैं अब थोड़ा हट के बात करते हैं। वहाँ पे तो आपने डिफरेंट एपिसोड्स में बहुत सारी जो है डिशेस तैयार की, वो एक डिश जिस पे आपको काफ़ी अप्रिसिएशन वहाँ पे मिली, जो आपको लग रहा है कि हाँ उसमें मैंने मेहनत की थी, अंदर से कहते हैं ना कोई जान डाल दी, और उसकी अप्रिसिएशन बराबर पे मिली? वो डिश, बहुत सारी ऐसी डिशेस है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, लेकिन कोई डिश होती है जो आपके पर्सनली दिल के करीब होती है। तो वो डिश मेरी थी जो मेरा फिनाले पे डिश था, प्लैटर ऑफ ब्रदरहुड, जिसमें मैंने कश्मीरी मुस्लिम्स और कश्मीरी पंडित्स के खानों को एक प्लेट पे लाने की कोशिश की थी। क्योंकि ये थॉट भी मेरे दिल के काफ़ी करीब है, क्योंकि मुझे लगता है जब आपस में अमन हो, पीस हो, तब आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। उसी चीज़ को मैंने अपने प्लेट पे लाने की कोशिश की, और जो उसमें मैंने इनोवेशन दिखाए, अलग अलग तरीक़ों से अपनी डिशेस को रिप्रेजेंट किया, और जो उसके पीछे थॉट था, मुझे लगता है मेरे दिल के वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा करीब है। यहाँ पे डॉक्टर रुखसार साहब से मैं जानना चाहूँगा, चलिए आपने तो, आपके हाथों में तो जादू है, उंगलियों में जादू है, वो तो लोगों ने देखा, हमने देखा। अगर मैं बीइंग आपसे ये पूछूं कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, आप क्या खुद डॉक्टर रुखसार सईद क्या पानस पसंद करें खतरी बेताब का सांचे पर्सनल लाइफ में, बट बाहर नहीं, घर के किचन में? तहरी एनी टाइम। सिंपल चीज जल्दी से तैयार होने वाली, और प्लस हमारे लिए तहरी का एक अलग मुकाम है। जब भी किसी बला को टालना होता है, आप जी चलो आज बोगराओ तहर बनाओ तहर, तो और सिंपल है, लेकिन पता नहीं मुझे तहरी पर्सनली बहुत पसंद है। तो हम ये भी कह सकते हैं तहरी के बारे में, तहरी सिर्फ खाना नहीं बल्कि ये बलाओं को दूर करती है, मोहब्बत को बांटती है, एक अलग इमोशन, वाह, इसके साथ ये इमोशंस अटैच है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको, चलिए आपके खाने की तो दुनिया तारीफें करती है, उन्हें दाद दी, आपसे मैं पूछूं कि आपके लिए फेवरेट शेफ कौन है आपका घर में अभी तक आपकी जिंदगी में? आप किसे देंगे कि जो आपके लिए मास्टर शेफ है? मेरे पापा। अच्छा। वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। इनफैक्ट वो सऊदी में बहुत टाइम तक थे, अकेले रहते थे, हम सिर्फ विंटर्स में वहाँ जाया करते थे, तो उसी में उन्होंने सीखी बहुत सारी चीज़ें, और बहुत अच्छी पकवान बनाते हैं जो मेरे ख्याल से मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। गार्द, नदर, हर्स, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, वो उससे बड़ी आराम से और आसानी से बनाते हैं, और उसका जायका भी काफी अच्छा होता है। ये मान के चले कि पापा से भी आपने कुछ सीखा होगा? बिल्कुल। तो कुकिंग में कहीं ना कहीं भी आपके हाथों में पापा के हाथ दिखते हैं। 3 लोगों के बहुत इफेक्ट है मेरी कुकिंग पे, असर है। मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी मदर इन लॉ, हर एक से अलग अलग चीजें सीखी है, अलग अलग तरीके सीखे हैं पकाने के। तो इन 3 का मेरी जिंदगी में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है जब इट कम्स टू कुकिंग। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप तो डॉक्टर रुखसार सईद को तो अब दुनिया जानती है, एक नया नाम मिला, एक नई पहचान मिली,
तो क्या आप इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं? अगर आप मास्टर शेफ में रनर अप रहे हैं तो आपने क्या सोचा फ्यूचर के लिए, कैसे आप इस नाम को यूटिलाइज करेंगे कश्मीर में और बाकी उन गर्ल्स के लिए जो डॉक्टर रुखसार सईद बनना चाहती है लेकिन कहीं पे उनके वो साधन नहीं है, वसाइल नहीं है? जब मैं मास्टर शेफ इंडिया में गई थी तो मेरा बस 2 मकसद से गई थी। एक तो अपने बिजनेस को थोड़ा एक्सपैंड करूं और दूसरा कश्मीर में एक कुलिनरी स्कूल खोलने का सपना था मेरा। अब वो चीज़ें कैसे मैं करूंगी अभी मुझे आइडिया नहीं है। खैर बिजनेस तो थोड़ा बहुत एक्सपैंड हो ही जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी बेस बनी है, लेकिन कुलिनरी स्कूल खोलने का एक ड्रीम है मेरा जिसमें मैं लोगों को सिखाऊं, शेफ्स को बुलाऊं कि आप जी अपने कुछ सिग्नेचर डिशेस इन्हें सिखाएं और वो रोज़गार फराहम करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा यूथ की, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी थोड़ी बहुत जेनरेट होगी। जो भी उस स्कूल से पास आउट होगा वो अपने पैरों पे खड़ा होगा और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करेगा। तो बिल्कुल हमारी दुआएं आपके साथ, हम चाहते हैं कि अब इस नाम को लेके आगे भी चले। तो डॉक्टर साहब आपसे भी ये भी जानना चाहूँगा कि जो हम देख रहे हैं कि कहते हैं कि कश्मीर के खानों की और बिलखुसूस यहाँ पे जो पकवान हमारी माँ बहनें बनाती हैं उनका अपना ही अलग एक मुकाम है, हम दुनिया में नाम कमा सकते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पे गर्ल्स को इस फील्ड में आगे आने की ज़रूरत है क्योंकि उनके पास ये वो टैलेंट है जो वो बचपन से ही इसमें लगा देते हैं? क्योंकि अक्सर हमने देखा हमारे घरों में चाहे बेटी किसी बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, खाना वही पकाएगी। बिल्कुल। उनके हाथों में, हमारे कश्मीर के घरों में, फैमिलीज में, लेडीज़ के हाथों में हम जादू समझते हैं। क्या आपको लग रहा है कि मज़ीद डॉक्टर रुखसार सईद जैसी लेडीज़ आ सकती है और अभी इस मास्टर शेफ के फील्ड में या कुकिंग के फील्ड में बहुत टैलेंट है? देखिए कुकिंग की अगर मैं बात करूं, कुकिंग एक साइंस है, एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो मुझे लगता है जिसका कोई जेंडर नहीं होना चाहिए। वो लड़कों को भी आना चाहिए, वो लड़कियों को भी आना चाहिए, क्योंकि एक सर्वाइवल के लिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रहा सवाल कि और औरतें या लड़कियां इसको एज अ करियर परस्यू कर सकती हैं या नहीं, तो हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है लोगों को आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नए कुजीन्स के बारे में पता करना चाहिए। सिर्फ लिमिटेड टू कश्मीरी कुजीन ना रहे बल्कि बाकी कुजीन्स भी एक्सप्लोर करें जो कहीं ना कहीं कश्मीरी कुजीन से मिलते जुलते हैं, मिडिल ईस्टर्न, टर्किश, ईरानी कुजीन्स, क्योंकि वो थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए, हम उन फ्लेवर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। और बस ये बहुत गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है इसमें। अगर मुझे भी कहीं ना कहीं वो गाइडेंस मिली होती कि कुलिनरी स्कूल या कहीं पे कुछ प्रैक्टिस, नई टेक्निक सीखने को मिली होती तो शायद मैं आज विनर भी हो सकती थी। लेकिन वहीं पे कुछ कुछ सीखा, देखा, डिस्कस किया, क्योंकि हम सारे होम कुक्स आपस में मिलके बात करते थे, डिस्कस करते थे चीज़ें, उससे सीखने को बहुत कुछ मिला, एक एक्सपोजर मिला। बस उस एक्सपोजर की यहाँ पे थोड़ी सी कमी है। अगर उस कमी को हम हटा दें तो मुझे लगता है कश्मीर का यूथ कुकिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे अगर मैं आपको कश्मीरी खानों में एक चीज़ ऐड करने को कहूँ जो आप मिस करते हैं अभी तक, वो क्या करेंगे आप? और अगर आप कोई चीज़ कम करना चाहते हैं, ये पूछूं कि क्या नहीं है जो ज़्यादा होता है, क्या कहेंगे? वाजवान में, पर्टिकुलरली वाजवान में, हाँ, क्या चीज़ आप अब चूँकि आपके पास इस हवाले से फूड टेक्नोलॉजी में आपने डॉक्टरेट भी की है और अब आप बाहर का वो एक्सपोजर भी देख के आए, अगर ऐड करने को कहूँ कौन सी चीज़ आप ऐड करने को तरजीह देंगे? अगर कट करने को कहूँ किसे आप रिकमेंड? मुझे लगता है वाजवान में अगर हम कुछ और ऐड करेंगे तो बहुत मसले हो जाएंगे, क्योंकि वाजवान में नहीं, उनमें जो हम मसाले इस्तेमाल करते हैं, मसाले, उनके प्रिपरेशंस को लेके कोई इंग्रेडिएंट आप बोल रहे हैं। मुझे लगता है जो हम पहले यूज करते थे मवल, वो आज मिसिंग है। आप कहीं भी बनाओ, आपको जब वाजा कोई जो आपके घर पे आया होता है बनाने, आपको लिस्ट भी देता है, उसमें मवल कहीं नहीं होता, उसमें फूड कलरिंग होती है, आर्टिफिशियल फूड कलरिंग होती है जो बहुत मुज़र होती है। तो मुझे लगता है जो वो मवल थी उसको वापस री-इंट्रोड्यूस करने की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपना PhD भी मवल पे किया है। तो मुझे पता है कि जब आप इसे खाने में यूज़ करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, और बस हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए वो फूड कलर ला के उसमें डाल देते हैं। मानती हूँ मवल को इस्तेमाल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन
आप देखिए आपकी बॉडीज़ में क्या जा रहा है। ऑलरेडी हमारा जो वाजवान है रिच इन फैट है, रिच इन ऑयल है, मसाले बहुत ज़्यादा है, उसके बाद आप उसमें फूड कलरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मवल को अपनी जगह वापस देने का भी हाई टाइम है, अगर हमें वाजवान को थोड़ा हेल्दी बनाना है। यहाँ पे आखिर में आपसे एक टिप लेना चाहेंगे उन मास्टर शेफ्स के लिए जो हमारे घरों में हमारे लिए पकाती है। तो हमारी माँ बहनें जो हमारे लिए पकाती है और जब इंसान थक के आता है, उन्होंने बड़े प्यार से तैयार रखा होता है, उनके लिए क्या टिप देंगे आप? उनके लिए टिप कुछ क्या दे सकती हूँ मैं, वो तो मास्टर्स है इस फील्ड में। वो ही इंस्पिरेशन है हम सब कुक्स की। देखा जाए तो कोई भी मर्द अगर शेफ है आज, तो उसने भी अपनी माँ से ही कुछ सीखा होगा। बहुत बड़ी बात। तो उनके लिए कुछ टिप नहीं है, बस प्यार से खाना बनाए। प्यार बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन लोगों के लिए टिप है जो उस खाने को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं आज नून कम, आज नून ज़्यादा, आज ठीक है शिकायत लगाएं, बट थोड़ा प्यार से ये समझे कि इन्होंने मेहनत से ये बनाया है। बस आप अगर इतना ही बोल देना कि आज तो खाने में मज़ा आ गया, तो अगली बार देख ले नेक्स्ट डे आपके लिए और 4 पकवान तैयार होंगे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो अप्रिसिएशन मिली होगी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही दुआ करेंगे कि आपको अभी कहते हैं ना कि सितारों से जहाँ और भी है, अभी कामयाबियों के जहाँ आपके लिए और है, हम चाहेंगे कि आप और कामयाबियों की बुलंदियों पे जाएं और जो नए होंगे उस राह पे चलने वाले जिसमें आप नाम कमा रहे हैं, तो उन लोगों को ना आपके चमकने से राह मिले। हमारी दुआएं आपके साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स यही कहेंगे कि आपने देखा डॉक्टर रुखसार सईद को, आपने सुना इनके ख्यालात को सुना, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसे लोगों के बताए हुए कलिमात पे, इनकी बातों पे अमल करें ताकि हम भी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और जिन लोगों ने अचीव किया होता है ना, जब उनकी बात सुनते हैं हमारी राह आसान हो जाती है। कांटो बड़ा सफ़र कालीनों से बड़ा सफ़र साबित होता है। देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो राब्ता 90.8, दिल से दिल तक।